नमस्कार, राधे राधे सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भगवत गीता के सीरीज़ में, जिसमें हम भगवत गीता के एक एक करके सारे अध्याय कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 11 अध्याय कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करने वाले हैं भगवत गीता का 12वां अध्याय, जो कि है हमारा भक्ति योग। 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विश्व रूप का, विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया था और भगवान ने बताया था, लास्ट जो श्लोक था 11वें अध्याय का, उसमें भगवान ने कहा था कि मुझे तपस्या से, वेदाध्ययन द्वारा, दान और पुण्य करके प्राप्त नहीं किया जा सकता इस विश्व रूप को, या इस जो तुम रूप मेरा देख रहे हो उसको इस तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मेरा जो दिव्य रूप है उसे तुम प्राप्त कर सकते हो, केवल एक ही तरीका है, वो है भक्ति योग। तो आज 12वें अध्याय में भगवान अर्जुन को भक्ति योग के बारे में ही बताते हुए इसका ज्ञान देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति योग का जो हमारा प्रथम श्लोक है वो स्टार्ट होता है अर्जुन के प्रश्न पूछने से। तो भक्ति योग में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अर्जुन का एक प्रश्न है और अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न करते हुए पूछा कि एक तरफ तो वो लोग जो कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आपकी सेवा में लगे रहते हैं, आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, और दूसरी ओर वो जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से श्रेयस्कर कौन है, कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान अर्जुन को इसका आंसर देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन से भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग भगवान के साकार रूप की एकाग्रता से पूजा करते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वही भगवान के द्वारा क्या माने जाते हैं, अधिक या परम सिद्ध माने जाते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयाम च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान पिछले श्लोक में कह चुके हैं कि जो लोग श्रद्धापूर्वक मेरी साकार रूप में एकाग्रता से पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। पर लेकिन भगवान उनकी भी उन लोगों के बारे में भी कहते हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, वो भी अंततः भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो आप चाहे तो निराकार ब्रह्म की पूजा करें या साकार ब्रह्म की पूजा करें, आप अंततः भगवान को ही प्राप्त होंगे। क्लेशो अधिकतर इस्तेषां व्यक्तासक्त
चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अब भगवान यहाँ पर पिछले श्लोक में कह चुके हैं कि जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जो भक्ति भाव में रहकर साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, मतलब भगवान के साकार रूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वो भक्ति में संलग्न रहकर क्या हो जाते हैं, आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, मतलब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो मुझे सारे कार्य अर्पित करके मेरी पूजा करते हैं, अविचलित भाव से मेरी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। जो लोग भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, भगवान उनको जीवन और मृत्यु के चक्र से क्या कर देते हैं, हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं और ऐसा व्यक्ति भगवान के परम धाम को जाने का अधिकारी बन जाता है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसीयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान यहाँ पर अर्जुन को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि मुझ में चित्त लगाओ, मुझ में चित्त स्थिर करो और सारी अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, इससे तुम निसंदेह मेरे को मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामी इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति भाव में रहकर भी क्या नहीं कर पाते, मतलब बहुत से लोगों को भगवान में चित्त जोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर उनके लिए भी थोड़ी सी सहानुभूति मतलब थोड़ी सी सहूलियत जताते हुए कहते हैं कि तुमको क्या करना है, भक्ति भाव के नियमों को फॉलो करते हुए अपने अंदर वो क्या कहते हैं उसको, जो एक्साइटमेंट है भगवान के प्रति आसक्ति का, उसको उत्पन्न करना है, उसकी चाह उत्पन्न करनी है। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अब भगवान ने और आसान मार्ग कर दिया अपने आप को प्राप्त करने का। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम्हें भक्ति का भी नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो तुम क्या करो, तुम जो भी कार्य कर रहे हो उनको मुझे समर्पित कर दो। जो कार्य कर रहे हो उनको मुझे समर्पित कर दो। ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है भगवान को प्राप्त करना, जो कि ये मानते हैं कि कर्म ज़्यादा बड़ा होता है। वर्क इज़ वर्शिप जो कहते हैं, वो वर्क इज़ गॉड जो कहते हैं, उनके लिए। अथेदद
अप्यशक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब भगवान ने और ज़्यादा आसान कर दिया। भगवान कितने कृपालु हैं, आप देखिए कि हर एक चीज़ को आसान करते जा रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे को कर्म भी समर्पित नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, सारे कर्म फलों का त्याग कर दो। इच्छा मत रखो किसी भी कर्म से फल पाने की, और आत्मस्थित हो जाओ, अपने आप में स्थित रहो। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास अज्ञानाधाय नम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग इत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो क्या करो, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ज्ञान, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करने में लग जाओ। लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, कर्म फलों का परित्याग। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है, मन की शांति प्राप्त होगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मदभक्त स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता तथा और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान को वो भक्त ज़्यादा प्रिय होते हैं जो सहिष्णु होते हैं, जो आत्मतुष्ट होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, और जो संभाव रखते हैं सुख दुख में, या जिनमें मिथ्या अहंकार से मुक्त होते हैं, अहंकार नहीं होता, जो सबके मित्र बनकर रहते हैं, दयालु दया भाव रखते हैं सबके प्रति। ऐसे व्यक्ति भगवान को ज़्यादा भगवान ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा लाइक करते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर् मुक्तो यह सा च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति से किसी को कष्ट नहीं पहुँचता है, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, या जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय। भगवान को ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय होता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो आपको ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यदि आप चिंता कर रहे हैं, चिंता मुक्त नहीं है, तो आप ऐसे भक्त नहीं हैं जो भगवान को प्रिय नहीं है। तो अगर यदि आपको भगवान के प्रिय भक्त बनना है तो सबसे पहले टेंशन लेना छोड़िए और हमेशा एक फेस पर स्माइल रखिए किसी भी सिचुएशन में, और इससे क्या होगा कि आप भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। जो भगवान, चिंता छोड़ करके भगवान का चिंतन कीजिए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।
जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मे च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो शत्रुओं के लिए समान है, मान अपमान में, शीत तथा गर्मी में, सुख तथा दुख में, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। ये तो धर्मामृतमेदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय। भगवान कहते हैं आगे, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि जो इन भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझ में अपना चित्त लगाए रखते हैं, मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरा ही ध्यान, मेरा ही चिंतन करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो भक्ति योग का भगवान ने भगवत गीता के इस अध्याय में वर्णन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मित्रों, भगवत गीता को पढ़ने का जो बेनिफिट है हमारी लाइफ में, वो हमें तब जाकर मिलेगा जब हम भगवत गीता के जो भगवान के द्वारा कहे गए जो शब्द हैं उनको अपने आचरणों में लाएं। जो भगवान हमको आदेश करते हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उन नियमों को, तब जा कर के हमें एक लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ हम पढ़ते रहें, सुनते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि सुनना और पढ़ना भी बहुत अच्छा है आपके लिए, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप उसको अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या करिए, नित्य प्रतिदिन गीता के जो लेक्चर्स हैं उनका श्रवण कीजिए, उनको सुनिए ध्यान से, और गीता जो है उनको पढ़िए और उसके जो नियम दिए गए हैं उनको अपने जीवन में उतारिए। तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।